बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज ईद का दिन है और आप सोचें कि हम लोग तो खुशियां मना रहे हैं, मगर जो फ़लस्तीन में जुल्म व सितम जारी है, जो इज़राइल का जबर वहाँ पर जारी है, उसकी क्या सूरत हाल होगी, उन पर क्या बीत रही होगी। ईद के रोज़ उन पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने प्यारे उनसे छीन लिए गए इस जुल्म के नतीजे में। और जिस तरह गाज़ा को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, फिर आप देखें यरूशलेम के अंदर जिस तरह बैतुल मुक़द्दस के ऊपर उन्होंने जुल्म व ज़्यादती की, जिस तरह चढ़ाई की इजरायली फ़ौजियों ने, और अभी भी वो पीछे नहीं हट रहे, अभी भी वो नहीं टल रहे हैं। और जो हमारे तमाम मुस्लिम हुक्मरान हैं, वो इस तरह लग रहा है कि कोई धनिया पी के सोया हुआ है या किसी ने लस्सी पी हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस ईद पर ख़वातीन को चूड़ियाँ पहनने की बजाय जो ये हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं, सो कॉल्ड उम्मत मुसलमा को लीड करने वाले लीडरान हैं, उनको हाथों में चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इज़राइल पूरे फ़लस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है, क्योंकि इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा पर हमलों की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ों की धमकी दे दी है। अब तक इसराइल ने 3-4 रोज़ से जारी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद जो है वो 50 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 300 अफराद से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। पर जितने मुस्लिम हुक्मरान हैं वो सोए हुए हैं, ख्वाब खरगोश में हैं। उनको नहीं पता कि या फिर उन्होंने सरफ नज़र किया हुआ है, किसी के अपने माशी मफादात हैं, किसी के अपने कोई और स्टेक्स हैं, कोई डरा हुआ है, किसी में हिम्मत नहीं है। इस तरह लगता है इजरायली तैयारे जो हैं वो गज़ा पर वहशियाना बमबारी कर रहे हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कई रिहायशी इमारतें जो हैं वो इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी हैं, इमारतों के मलबे तले दर्जनों ख़ानदान दब गए हैं। यहाँ तक कि आप देखें 3 ख़वातीन समेत 13 से ज़ायद बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे जो हैं, वो ये यहूदियों ने शहीद कर दिए हैं, इसराइलियों ने शहीद कर दिए हैं, सहूनियों ने शहीद कर दिए हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़ख्मियों से भर गए हैं और शहर पूरा जो है गाज़ा जो है वो खंडर का समा पेश कर रहा है। जबकि इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रही है और भरपूर जंग का ख़दशा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा बता तो रहा है पर चुप है। ऐसा लगता है कि इनको जो मुसलमानों का खून है वो नज़र नहीं आता। इनके लिए मुसलमानों की जो जान की, माल की कोई कीमत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। फ़लस्तीनियों की अच्छी खासी तादाद जब तक शहीद ना हो जाए और जब तक हमें इस तरह लगता है कि इसराइल की तसल्ली ना हो जाए, उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, तब तक अक़वाम मुत्तहिदा और ये जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जितने आलमी इदारे हैं और मुस्लिम हुक्मरान भी हैं, इन्होंने आवाज़ नहीं बुलंद करनी, इन्होंने नहीं बोलना, ये चुप ही रहेंगे। इन्होंने कोई देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मज़म्मती बयानात देने हैं, मज़म्मती बयानात देने हैं। हालांकि अब जो वक्त है वो मज़म्मत से आगे बढ़ चुका है। मज़म्मत की अब ज़रूरत नहीं रही, अब मुरम्मत की ज़रूरत है। देखा जाए तो इस जुल्म ज़्यादती पर सलामती कौंसल का जो वो पेट है उसके अंदर भी मरोड़ नहीं उठ रहा, वरना नहीं तो वो हर छोटी मोटी चीज़ के ऊपर इजलास बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं, कोई ना कोई फ़ैसला दे देते हैं और धौंस ज़बरदस्ती से वो अपना जो दिया हुआ फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। मगर इसराइल के केस में इस तरह नहीं है। इसराइल को खुली इजाज़त है, क्योंकि वो उनका अच्छा बच्चा है, वो उनका प्यारा बच्चा है, तो उसको नहीं वो छेड़ते। उसको वो छेड़ेंगे तो वो रोने लग जाएगा। और ये सलामती कौंसल भी मदद से सो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा भी सो रही है, यूरोपीय यूनियन भी सो रही है, इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं और जो इवन दैन के पाकिस्तान के अंदर जो मोमबत्ती माफिया, ख़वातीन वो मार चले, ये वो जितने हैं वो सारे जितने इंसानी हकूक़ के अलमबरदार चैम्पियन हैं वो सारे सो रहे हैं, धनिया पी के सो रहे हैं। रही बात मुसलमानों की, तो लगता है कि वो सब ईद की चक्करों में लगे हुए हैं। उनको नहीं लेना देना कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बैतुल मुक़द्दस में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म सितम जारी है, क्या ज़्यादती हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जाता है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। हमारे वज़ीर आज़म भी जो है वो इस तरह कर देते हैं, उसको फ़ोन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मज़म्मती बयानात तक। अमली इकदाम किसी ने कोई नहीं करना। यहाँ देख तक कि आप देखें कई मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। किसी में ये हिम्मत नहीं कि इसराइली सफ़ीर को अपने मुल्क से बाहर निकाल दे, किसी में ये हिम्मत नहीं कि इसराइली कंपनियों का बाइकआउट कर दिया जाए, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि इसराइली अशिया का बाइकआउट कर दिया जाए, जो इसराइल के साथ तजारती रवाबत हैं उसको
मुनक़ता कर दिया जाए। कहीं से तो आप शुरुआत करें, कुछ तो नज़र आए। मगर किसी में, सच बताऊं, किसी मुस्लिम हुक्मरान में इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं आती, नज़र आती। इसराइल अब इस तरह लगता है कि यरूशलेम से फ़लस्तीनियों का मुकम्मल इनखला चाहता है, तो मुसलमान हुक्मरानों के नज़दीक ये इनका अंदरूनी मामला है। फ़लस्तीनी जाने या इसराइल जाने, हमको क्या लेना देना, मुस्लिम हुक्मरानों की ये सोच है। सिर्फ मजम्मत ही करते चले जा रहे हैं, हालांकि वक्त जो आ गया है इसराइल की मुरम्मत का है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया। हालांकि ये होना चाहिए कि फ़लस्तीनी पर जितना जुल्म सितम हो रहा है, इस पर इसराइल की मजम्मत से ज़्यादा इन तमाम मुसलमान हुक्मरानों और ममालिक की अब जो है इस तरह लगता है कि मजम्मत बनती है। ये वो वक्त आ गया है। अगर आप देखें, यहूदी तो लगे हुए हैं अपने वो थर्ड टेम्पल के चक्कर के अंदर, वो सारा कुछ मामला, और मस्जिद अक्सा को वो किसी ना किसी तरह वहाँ पर शहीद करना चाहते हैं और अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने मसीहा का इंतज़ार है। तो वो तो उस पर लगे हुए हैं। आप और हमको देखना है, मुसलमानों को देखना है कि हमारी तालीमात क्या हैं, हमें क्या कहा गया है, हम उन पर अमल पैरा हैं कि नहीं हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 120 है, उसमें अल्लाह ताला का फरमान है, और आपसे यहूदी और ईसाई हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके मज़हब के ताबे ना बन जाएं। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर यह हकीकत वाज़िया फरमा दी है, खुलकर बता दी है कि अमेरिका, इज़राइल, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह कभी मुसलमानों और इस्लामी ममालिक से खुश नहीं होंगे। ये यहूदी और ईसाई सिर्फ इस वक्त खुश होंगे जब सारे इस्लामी ममालिक और मुसलमान इस्लाम छोड़ दें और इनके मज़हब के ताबे बन जाएं। ये लोग मुसलमानों के साथ जो मुआहदे कर रहे हैं वो झूठे हैं, और इनकी अमन और इंसानियत की बातें भी धोखा महसूस होती हैं। इस आयत की सच्चाई हम इस्लामी ममालिक में देख सकते हैं कि जहाँ मुसलमानों ने अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए निज़ाम की बजाय यहूदियों और ईसाइयों के निज़ाम हुकूमत और कवानीन को अपनाया, पर फिर भी ये लोग हमसे खुश नहीं हुए और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमने अदालत, तालीम, मईशत, मीडिया और दीगर बुनियादी शोबों में इन्हीं के बताए हुए असूल और तरीके अपनाए, मगर वो फिर भी हमसे राज़ी नहीं है, और इनके मुतालबे जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हें खुश करने के लिए जो नाम नहाद मुस्लिम हुक्मरान हैं, उन्होंने बेहयाई और फहाशी फैलाई और सूद का निज़ाम चलाया, लेकिन ये सब हराम करने के बावजूद यहूदी और ईसाइयों ने जो हैं वो हमसे राज़ी नहीं है। आप देखें, यहूदी आपस में एक दूसरे से सूद नहीं लेते क्योंकि उनके मज़हब में मना है। मुसलमानों के ऊपर तो वाज़िया अहकामात है कि जो सूद का लेन देन करे उससे अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। तो फिर भी हम इस चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं, तो पस्ती तो फिर हमारा मुकद्दर है। और तो और आप देखें, वो इस्लामी ममालिक और हुकूमतों से भी राज़ी नहीं हो रहे जिन्होंने इनको फ़ौजी अड्डे दिए हुए हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ इनके इत्तेहादों में शमूलियत इख्तियार की हुई है, और इनकी खातिर जो वो ममालिक हैं जो अपने ही मुसलमान भाइयों से जंगें लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। यही बात जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस आयत में वाज़िया कर दी और समझा दी। सूरह बकरा की 120 नंबर आयत, आपसे यहूदी और ईसाई हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मज़हब के ताबे ना बन जाएं। आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी ऐसी थी कि आपको पढ़कर ऐसा लगे जैसे इजरायली पुलिस के पास जो है वो गुलेलें थी और मस्जिद अक्सा में नमाजियों के पास रॉकेट लॉन्चर थे। तो इस तरह तो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सारा बयानिया बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि, और इसराइल को मजलूम बना के पेश कर रहे हैं, और जो मुसलमान हैं, जो गज़ा के फ़लस्तीनी मजलूम हैं, जिनके पास मारने को सवाए पत्थर के और क्या है, उनको वो जालिम बना कर पेश कर रहे हैं, उनको वो दहशतगर्द बना कर पेश कर रहे हैं। दरअसल किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फ़लस्तीनी अवाम जो हैं वो डट गए हैं, और यहूदियों के मस्जिद अक्सा में मार्च के मंसूबे पर फ़लस्तीनियों ने रात मस्जिद अक्सा में गुजारी ताकि इंतहा पसंद यहूदियों के दाखिले से रोका जा सके। नेतन्याहू ने यहूदियों के मस्जिद में दाखिले के लिए रास्ता साफ़ करने का हुक्म दिया, जिस पर हज़ारों फ़ौजियों ने पीर की सुबह किबला अव्वल पर धावा बोल दिया और बेबस फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। नमाजियों पर रबर की कोटिंग वाली गोलियां बरसाईं, शेलिंग की, बम भी फेंके, और इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के सहन को आग भी लगा दी। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं वो जालिम इजरायली फ़ौजियों के आगे अज़्म जुर्रत की दीवार बन के उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, उनके बुज़ुर्ग जो हैं उनके आगे आए, उनके लेट गए, और इजरायली मज़ालिम के सामने घुटने टेकने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने काबिज़ फोर्सेस पर पथराव करते हुए आखिरी दम तक किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया। मस्जिद अक्सा में इजरायली
फ़ौजों के हमलों और नंगे इंसानियत मजालिम का सिलसिला गुज़िस्ता एक हफ़्ते से जारी है। इस पर गैरों से क्या गिला कि अगर मुसलमान अपने गिरबान में झांकें तो किसी से और से गिला नहीं बनता, गिला बनता है तो मुसलमान हुक्मरानों से बनता है, क्योंकि उनका तो काम है ही ये। जो यहूदी हैं या मसीही हैं उन्होंने तो यही करना है। उनको जो उन्होंने साजिशें करनी है वो कर रहे हैं, उन्होंने जो काम करना मजालिम करने हैं वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम हुक्मरान क्या कर रहे हैं। अगरचे अरब लीग के हंगामी इजलास में भी फ़लस्तीनियों पर जारी मजालिम पर गौर किया गया, ताहम किसी ठोस लाए अमल के बगैर ये इजलास ख़त्म हो गया। इससे बड़ा क्या अलमिया हो सकता है आप देखें। जबकि इसराइली मजालिम के 4 रोज़ बाद इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है OIC सो कॉल्ड, उसने अंगड़ाई ली और मंगल के रोज़ अपने इजलास में महज तशवीश के इजहार पर मबनी रस्मी कार्रवाई की, और वो भी उन्होंने ठप कर दी। जो यहूद व नसारा के फ़लस्तीनी और कश्मीरियों पर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ढाए जाने वाले मजालिम और इनके तोसी पसंदाना अज़ाइम के ख़िलाफ़ मुस्लिम क़यादतों की बेहसी का मज़हर है। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। फ़लस्तीन पर मजालिम पर इंसानियत के नाते पूरी दुनिया तड़प रही है, मगर मुस्लिम क़यादतें आज भी ख्वाब खरगोश में पड़ी हुई हैं, सोई हुई हैं। अरब ममालिक तो इसराइली मज़ालिम पर मायनी खेज़ खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। आज के बिला अव्वल जो है यहूदी मजालिम से महफूज नहीं, और इसका सहर मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुका है। तो कल को हमारे दूसरे मुक़द्दस मकामात भी कैसे महफूज रह पाएंगे, सोचने की बात है। आज मुस्लिम दुनिया को ऐसी बेबाक क़यादत की ज़रूरत है जो अलहादी क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद व यकजहती की लड़ी में परो दे। अगर आज इसराइल इस जहारियत का मुजाहरा कर रहा है तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुस्लिम ममालिक की कमज़ोरी है। किसी ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो किसी ने डर कर उससे आंखें झुका लीं, उससे बचना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया पर डिजिटल करेंसी जो है वो अपना राज कायम करके ग्रेटर इसराइल की जानिब पेशकदमी कर रही है, और मुसलमान ममालिक जो हैं वो आपसी इख्तलाफात में उलझे हुए हैं। अलमिया तो ये है कि मुसलमान ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बयान देने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पेज पर होने से भी कासिर हैं। याद रखें, जो भी इजरायली मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा या उठा रहा है और खुलकर इस पर बयान देने से कतरा रहा है, वो इस जुर्म और जुल्म में बराबर का शरीक है। मुसलमान अगर अब एक ना हुए तो इजरायली पेशकदमी दीगर मुक़द्दसात जो मुकामात हैं की जानिब बढ़ सकती है, और इसकी ज़िम्मेदार मुसलमान ममालिक की ये मौजूदा क़यादत होगी। मुसलमान ममालिक को अपने इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा, बसूरत दीगर तारीख़ में उनका नाम जो है वो इस तरह लग रहा है कि बाकी ना रहेगा। बड़ा ही अलमिया है, बड़ा ही अफसोसनाक दिन है तो ईद का दिन आज का मुसलमानों के लिए, मगर जो है उनके लिए दिल धड़कता है, फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीरियों के लिए, और जहाँ जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उन सब के लिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।